नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं या हम कहते हैं कि हम समाज के सामने किस तरह की जानकारी दे रहे हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी ये होती है कि हम जो भी हमारे पास स्रोत है, हम ये कंफर्म करें कि वो जो खबर हम दे रहे हैं वो वाकई में सही है, और यदि हमको लगता है तो हम किसी दूसरे पक्ष से बात करते हैं। पर इधर जब से सोशल मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, इसमें जो है बहुत सारी खबरें ऐसी आती है या ऐसे बहुत सारे वीडियो आते हैं जो फेक होते हैं। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसके फैक्ट को चेक करें, उसकी वो कितने ऑथेंटिक हैं इसको चेक करें, और उसके बाद हम उसको कहीं भेजें। अभी हो ये रहा है कि जो हमारे पास जानकारी कहीं से भी आ रही, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से कहीं से भी, हमको लगता है ये सच है और ये हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। और बहुत बार ऐसा कुछ लोग होते हैं जो पीछे से एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जिनके उद्देश्य होते हैं कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो, तनाव हो या उनका कोई फ़ायदा हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल कराते हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके निहित स्वार्थ होते हैं। तो ये सवाल इस समय ये है कि हमको जो भी हमारे पास जानकारी आ रही है, हमको हूबहू उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको फॉरवर्ड नहीं करना है, उसके फैक्ट चेक करना है और उसके फेक क्या है इसको हमको चेक करना होगा। तो इस समय सोशल मीडिया और एआई और फेक न्यूज़ के जरिए ऐसी जानकारी, वीडियो, ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर नामचीन लोगों की फेक अपीलें बनाकर उन्हें वायरल किया जाना आम बात है। सच के आसपास दिखती ऐसी जानकारी, सूचनाएं, वीडियो का मकसद किसी की छवि धूमिल करना, समाज में तनाव पैदा करना, किसी संगठन, राजनीतिक दल के पक्ष में माहौल बनाना या फिर फेक वीडियो की जानकारी के माध्यम से लोगों को भ्रमित करके लाभ कमाना है। देश के बहुत से मीडिया समूह, जिम्मेदार लोग, पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पे समय समय पे ऐसी फेक न्यूज़, वीडियो के फैक्ट चेक करके लोगों के सामने लाते हैं। किंतु जब तक फैक्ट चेक होकर सच्चाई सामने आती है, तब तक ऐसी सूचनाएं अलग अलग माध्यम से वायरल होकर लोगों तक पहुंचती है और लोग उसको सच मानते हैं। बहुत बार ये भ्रमित करने वाली सूचनाएं, जानकारी, वीडियो समाज में तनाव पैदा करते हैं और नैरेटिव सेट करने के में कामयाब होते हैं। और ख़ास करके चुनाव के समय ऐसा होता है। अलग अलग राजनीतिक दलों के वार रूम बने हुए हैं जहां से साइबर युद्ध लड़े जा रहे हैं। बहुत सारी फेक आईडी के जरिए भी भ्रामक और उत्तेजना फैलाने वाली जानकारी कभी इतिहास के नाम पे, कभी पुराण के नाम पे, कभी धर्म ग्रंथों के नाम पे फैलाई जाती है। टेक्नोलॉजी का जहाँ एक और भरपूर दुरुपयोग हो रहा है, वहीं ये इस तरह से काम आती कि किसी ने कभी बहुत सारी ऐसी बातें कही हो जो बाद में उससे वो डिनाई करे, तो इस तरह के वीडियो भी सामने हमको देखने मिलते हैं। इस समय मेडिकल के क्षेत्र में जो है वो फर्जी वीडियो जारी हो रहे हैं। डॉक्टर त्रेहान, रवीश कुमार और अंजना ओम कश्यप, ये बहुत बार एआई के माध्यम से कभी शुगर की दवाई, कभी ब्लड प्रेशर की दवाई, कभी प्रोटेस्टिव की दवाई, कभी सेक्स संबंधी दवाई, ये सब जो है के वकालत करते दिखते हैं। जब उनकी टीम ने इसको किया तो ये एआई के द्वारा जनरेट झूठा वीडियो साबित हुआ। मेदांता हॉस्पिटल ने इसे फर्जी बताया। जनवरी 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने वीडियो हटाने के आदेश दिया। जो सुप्रसिद्ध पत्रकार, टीवी जर्नलिस्ट हैं रवि कुमार, वो मधुमेह ठीक करने की दवा का प्रचार करते, उनका जब वीडियो आया तो उन्होंने 7 दिसंबर 25 को एक्स पर वीडियो को फर्जी बताया। LAT न्यूज़ एआई जनरेट ऑडियो और विजुअल की पुष्टि की। इसी तरह डॉक्टर देवी सेट्टी, रजत शर्मा, अंजना ओम कश्यप के डीप फेक भी सामने आए। ऐसे फेक वीडियो जिनमें नामचीन लोग, जिनके बारे में लोगों को विश्वास है कि उन्हें देख सुनकर जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये सच होगा। तो बहुत सारे नामचीन लोगों के डीप फेक के जरिए भी इस तरह की सामग्री बेचने, दवाएं बेचने का काम होता है। अभी हम ये देखकर सुनकर हमको लगता है कि जब देश के ऐसे लोग ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है अच्छी बात हो। हमारा देश धर्म, पुराण और एक हद तक आस्था के नाम पर अंधविश्वासी है, जहाँ कथित बाबाओं द्वारा अंधविश्वास फैलाने का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। बाबा, साधु, संत दावा करते हैं कि वे भगवान से बात कर रहे हैं, कैंसर, बांझपन या आर्थिक समस्याएं हल कर सकते हैं। ये ताबीज, पूजा या पवित्र जल बेचते हैं। उदाहरण के रूप में नीम करोली बाबा के नाम से फर्जी चमत्कार वीडियो वायरल
जो है विश्वास नहीं, उसने इसको खारिज किया। अन्य बाबा मंत्र या ताबीज़ से बीमारी ठीक करने का दावा जो है वो करते हैं, जो फर्जी साबित हुआ। यूट्यूब पे लाइव कृपा सत्र जैसे 2023 में यूट्यूबर का शिव से बात करने का फर्जी दावा किया गया। दो चर्चित बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियो मैं आपके साथ साझा करता हूं, देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। सेनापति जी से जरा बात करवाइए ना हमारी। सीधा भगवान जी को फोन लगाया जाता है, सीधी बात। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में, दास का सीताराम। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का हमारे को और कृपा कर दे में बब्बा के आदेश अनुसार जी। ठीक है, हाँ ठीक है। किस मार्ग में जाना चाहिए? शिक्षक लाइन में जाओ बेटा, आशीर्वाद है। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। Oh my God! तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। धीरेन्द्र शास्त्री तो सीधे हथेली में ऐसे ऐसे फ़ोन लगा रहे हैं और हनुमान जी से बात करा रहे हैं। वहीं बाबा रामदेव कह रहा है कि जब ये शासन आएगा तो सब चीज़ें सस्ती हो जाएगी, पर वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर लोगों को लगा कि रामदेव ये कह रहे हैं तो ये सच होगा। इसी तरह उन्होंने बीच में दवाओं को लेकर भी किया, और अभी वो जो है रूह अफ़ज़ा को लेकर भी उन्होंने बहुत भ्रामक बातचीत कही। चूँकि ऐसे कुछ मामले में गंभीर सज़ा नहीं होती, प्रशासन की निष्क्रियता होती है, कई बार राजनीतिक संरक्षण होता है, लोग बाबाओं के समर्थन में होते हैं, और अंधविश्वास को हमारे देश में एक प्रकार से संस्कृति माना जाता है। तो बाबाओं को और ठगों को इससे खुली छूट मिलती है, और वे अंधविश्वास और फर्जी चिकित्सा की भी बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों का इलाज भी बताते हैं। कोई रुद्राक्ष से इलाज बताता है, कोई ताबीज़ से इलाज बताता है, जिसके पास जो लगता है, कोई भभूत से इलाज बताता है, कोई सिर पे हाथ रख के इलाज बताता है, और बड़े बड़े दावे करते हैं कैंसर से लेके पता नहीं क्या क्या बीमारी वो ठीक कर देंगे, और लोगों को लगता है कि ये बहुत चमत्कार हो रहा है। और ये खबरें बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं, पर ऐसे जो वायरल वीडियो हैं उनको साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके या जो टोल फ्री नंबर है 1930 पे शिकायत दर्ज करनी चाहिए। लोग इस तरह करते नहीं हैं, और ऐसे जिन व्यक्तियों के नाम से ऐसा हो रहा है उनको तुरंत खबर करनी चाहिए। हमारे आईटी नियम 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फर्जी कंटेंट हटाने के लिए जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे फेक न्यूज़ को तुरंत हटाएं। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में डीप फेक कंटेंट की निगरानी के लिए जो है स्व आधारित एक सिस्टम होना चाहिए। जो मेडिकल दावों को जो बताते हैं दवाई बीमारी के बारे में खास करके, उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। डीप फेक वीडियो की पहचान सिखाने के लिए स्कूलों, कॉलेज और सामुदायिक केंद्रों में जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ये काम हो रहा है। डीप फेक के लक्षण जैसे कि असामान्य आवाज़ें, चेहरे की हलचल या पृष्ठभूमि जो विसंगतियां, उनके बारे में भी शिक्षित करने की ज़रूरत है, और ख़ास करके बुजुर्ग लोगों के साथ को जागरूक करना, क्योंकि आजकल उनके साथ बहुत चीटिंग हो रही है, तो ये उनके शिकार बनते हैं। चिकित्सा समुदाय को भी इसमें अहम रोल अदा करना चाहिए। डॉक्टरों और अस्पतालों को अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो के खिलाफ चेतावनी जारी करनी चाहिए। मेदांता और नारायणा हेल्थ की तरह अन्य संस्थानों को भी जनता को सतर्क करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये हमारा नहीं है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को फर्जी मेडिकल प्रचार के खिलाफ सख्त दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इतने इलाज, और ख़ास करके सेक्स और शुगर और जो बीमारियां ज़्यादा है या जिनके प्रति लोगों का रुझान है, उस तरह की चीज़ों के बहुत प्रचार हो रहे हैं, और घर पहुंच सेवा के तहत अलग अलग तरह की दवाइयाँ बेचने की कार्रवाई हो रही है। आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और 295 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी जो एजुकेशन की जो प्रणाली है वो वैज्ञानिक सोच वाली होनी चाहिए। अंधविश्वास के खिलाफ माहौल और मानस तैयार करे। रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम होने चाहिए। स्कूल में तर्क संगत सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। अंधविश्वास के खतरों पर आधारित शिक्षण सामग्री को विकसित करने की ज़रूरत है।
न्यूज़ चैनल खास करके अखबारों को कथित बाबाओं और चमत्कारों को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। फैक्ट चेकिंग और वैज्ञानिक जानकारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं यहाँ भास्कर अखबार की तारीफ करूँगा और बहुत सारे चैनलों की कि उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग चेक करके वो अपने पोर्टल पे अपने जो उनका ऐप है उस पर वो डालते हैं कि ये वीडियो फेक है। ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता आती। देखते हैं भास्कर ने किस तरह से फैक्ट चेक करके बताया कि जो ये वीडियो डले हैं, और ख़ास करके अभी जैसे ये जो अभी वक्फ कानून पे जो बातचीत हो रही थी उसमें ये आया कि ओवैसी जो हैं वो बहुत निराश हैं, तो उसने उसका फैक्ट चेक किया। फिर उन्होंने पुजारी को पिछले 5 साल पुरानी जो क्लिपिंग थी वो किसी ने डाला और कहा कि अभी ये घटना हुई है, वो फैक्ट किया। और कैसे बहुत सारे वो उन्होंने फैक्ट चेक किए। चलिए मैं वो वीडियो भी आपके साथ इसमें साझा करता हूँ। तो हमको जब अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं तो हमको मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए। 2 फैक्टर जो है उसका कहीं ना कहीं उसके लिए हमको ऐसा रखना चाहिए कि कोई आसानी से उसमें लोग ना जाएं। और जो लोग भी अंधविश्वास को फैला रहे हैं वो चाहे किसी धर्म जाति समुदाय के क्यों ना हो, उनके बारे में खुलकर बातचीत करना चाहिए, बताना चाहिए। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में यदि कोई इतिहास को लेकर और संस्कृति को लेकर या पुरातन को लेकर कोई गलत सलत जानकारी देता है तो हमारे हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल के जरिए भी हम बहुत सारे फैक्ट चेक कर सकते हैं। पर लोग वो फैक्ट चेक करते नहीं हैं और उसको आगे वायरल कर देते हैं और लोग ये मानते हैं कि ये सच होगा, जबकि ऐसा कोई सच नहीं होता। और ख़ास करके घरेलू औरतों को ये टारगेट करते हैं, महिलाओं के ग्रुप में बहुत सारे वीडियो जाते हैं। इस समय हमारे देश में नफरत फैलाने का एक बड़ा कारोबार चल रहा है। एक शेर था कि तुम्हारे शहर का किरदार बेच डालेंगे हमारे शहर के अखबार बेचने वाले। पर अखबार तो अब सच के आसपास पहुंच गए हैं, पर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत तेज़ी से झूठी जानकारी, अंधविश्वास की जानकारी फैलाने का काम किया, नैरेटिव सेट करने का अब ये बड़ा माध्यम बन गया है। तो क्या झूठी खबरों की पहचान के लिए हमको ये देखना चाहिए कि उसकी हेडलाइन पे हमको देखना चाहिए। फर्जी खबरों की हेडलाइन बहुत आकर्षक होती है क्योंकि वो फंसाना चाहते हैं कि आप उसके हेडलाइन के जरिए आप आगे जाएं। जब अंदर आप खोलते हैं तो आपको कुछ और दिखता है। ये बहुत एक तरह का गेम है जिसमें आप फंसते जाते हैं और इस समय लोगों को लगता है कि हम लोगों को एंगेज करें, क्योंकि इसमें भी एक बाज़ार इन्वॉल्व है कि हम कितने देर अपने सोशल मीडिया पे लोगों को इंगेज करते हैं, उससे पैसे मिलते हैं। तो कई बार जो स्टोरी है उसका फॉर्मेट देखना चाहिए। फर्जी खबरें वाली साइड में गलतियां बहुत होती हैं, उनके लेआउट को भी देखना चाहिए, वो बेतरतीब होते हैं। फर्जी न्यूज़ स्टोरी में कोई भी फ़ोटो वीडियो इस्तेमाल कर ली जाती है, कई बार फ़ोटो असली होती है लेकिन उस घटना से मेल नहीं खाती। तो बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। आजकल रोज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बड़े सेलिब्रिटी के जरिए कहते हैं कि आपसे ठगी हो सकती है, आप किसी का फ़ोन ना उठाएं, कोई अनजान लिंक पे आप टिक ना करें, उसको खोलें नहीं। तो ये चेक करने की ज़रूरत है क्योंकि इस समय बहुत तेज़ी से जो फेक न्यूज़ का कारोबार है वो तेज़ी से चल रहा है। तो हमको फैक्ट चेक करने की ज़रूरत है। पहले कहा जाता था कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अब ये कुनबा जो है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखने लगा है। एक खबर कहीं से उठाएंगे, एक कहीं का झूठ, कहीं का वीडियो, कहीं की सूचना, किसी की आवाज़, ये सारा करके इस तरह का बतंगड़ खड़ा किया जाता है। और ख़ास करके धार्मिक मामलों में और कहीं कोई घटना हो जाए, हमने हाल में देखी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे आसपास जहां पर एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के खिलाफ, एक जात वाले को दूसरे जात वाले के खिलाफ, और जो कुछ किसी ने संसद में कहा है, किसी ने कहीं कहा है तो संसद की बात को वहाँ डिलीट होती है, पर उसको लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करना। कई फिल्में ऐसी बन रही हैं जो जानबूझ के उत्तेजना पैदा कर रही हैं, उसमें भी ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से बताया जाता है, पर उनका उद्देश्य होता है कि तत्कालिक लाभ कमाना और पैसे बनाना। और इसके वजह से
बहुत बार देश दंगों की चपेट में आता है, बहुत सारे जो निर्दोष लोग मारे जाते हैं, बहुतों की संपत्ति नष्ट होती है। तो ये भ्रम हमारे देश में इस समय बहुत फैलाया जा रहा है। पूरी दुनिया में इस समय जो साइबर क्राइम हो रहे हैं और जो फेक वीडियो आ रहे हैं वो सब चौंकाने वाले हैं। तो हमको फैक्ट चेक करना है और फेक जो है उसको उजागर करना है, जो बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं। मैं आपके साथ और बहुत सारे वीडियो साझा कर रहा हूँ, आप देखिए कि वो घटना क्या थी और उसमें किस तरह की चीज़ें तोड़ मरोड़ कर डाली गई। नमस्कार, मैं रविश कुमार। पिछले कई दिनों से लोग मुझसे पूछे जा रहे हैं कि डायबिटीज़ की दवा का विज्ञापन मैंने ही किया है और मेरा चेहरा, मेरा वीडियो देखकर कई लोग दवा खरीद ले रहे हैं। इस तरह के झांसे में ना आए, कोई मेरी आवाज़ का और वीडियो का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, किसी भी दवा का या किसी भी आइटम का विज्ञापन नहीं किया है। नमस्कार। आप देखें कि ये मेरा आइकॉन है, मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये आदमी ऐसी बातें कैसे कर सकता है? आपको तुरंत उस तक खबर पहुंचानी चाहिए ताकि वो ये कहे कि ना मैं ये कोई दवाई बेच रहा हूँ, ना ताबीज़ बेच रहा हूँ, ना मैं कोई किसी के बारे में, इतिहास के बारे में गलत सलत जानकारी दे रहा हूँ, ना मैं किसी धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ अगर हम नहीं करेंगे और अगर इसकी लिटरेसी नहीं बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप जानिए कि जो हमारे समय में अब जो तनाव होगा वो तनाव इन्हीं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आने वाले फेक वीडियो, फेक न्यूज़ के जरिए होगा। तो सतर्क रहें और समझदार बने और देखें कि कोई आपको AI जनरेट करके आपके ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कहीं आपका नाम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कहीं आपके सामने कोई जो ऐसा नैरेटिव तो सेट नहीं कर रहा है कि आप किसी से जानबूझ के नफ़रत करने लगें। ये सब चीज़ देखने की ज़रूरत है। और ख़ास करके लोग कहते हैं कि ये पुराणों का ज्ञान है, ये पुराना ज्ञान है, ये महापुरुष का ज्ञान है। तो क्या गांधी ने कभी ऐसा कहा, कि नेहरू ने कहा, कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा? पर लोग तोड़ मरोड़ के बहुत सारी बात जो है वो कहते हैं और लोग, बहुत सारे जो इस तरह के लोग हैं, वो कई तरह की चीज़ें लाभ कमाने के लिए या तनाव पैदा करने के लिए इस समय कर रहे हैं। तो हमको ये फैक्ट चेक करने की ज़रूरत है। नमस्कार।